क्लास 11 स्टूडेंट्स, आ गई आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो हाफ ईयरली है या फिर आपका फाइनल एग्जाम है या फिर प्री फाइनल्स है, उन सभी के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज स्टार्ट करें वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई सेकंड चैप्टर से हमारी इस बुक के, और जो फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो ये सीरीज में हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। जस्ट आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ के अपना पेपर देने जा रहे हो, इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार चैनल से चैप्टर की वीडियो देखो, ये 15-20 क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ इन्हें कॉपी में लिख लो, इन्हें पढ़ के चले जाना, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What preparation did the narrator and his wife make for their round the world sea voyage? सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर है उसके जो चारों कैरेक्टर्स है, नरेटर का तो चलो नाम नरेटर ही लिखोगे, उनकी वाइफ का नाम, उनके बच्चों का नाम और जो वो दो सेलर्स थे सबके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे मुझे पता चले तुमने चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा आई टैब में जाके चेक करो, पूरी 11th की इंग्लिश प्लेलिस्ट गिवन है गाइस, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। ठीक है, और आप एक कॉपी लेकर आओ। ठीक है, जल्दी आओ, एक कॉपी लेकर आओ और इन सबको नोटबुक में उतारते रहो। ये नोटबुक सीरीज है, एक बार लिख लोगे राइटिंग का तरीका आ जाएगा। तो द नरेटर एंड हिज वाइफ वांटेड टू डुप्लीकेट कैप्टन जेम्स कुक्स अराउंड द वर्ल्ड वॉयेज। दे स्पेंट 16 years preparing, got a professionally built boat tamed wave walker। ठीक है, तो ये 16 साल याद रखना, मेरे को भी 17 आ रहा था यार। टेस्टेड इट इन रफ वेदर्स, उसे टेस्ट करा एंड स्पेंड ऑल द लेजर टाइम, और अपने हर फ्री टाइम को स्ट्रेंथनिंग करने में सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स में उन्होंने यूटिलाइज करा। यानी कि उन्होंने अच्छी बोट बनवाई, उसको टेस्ट करा अलग अलग वाटर्स में। दे वर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग वॉयेज। डन, एक क्वेश्चन हो गया। चलो जल्दी से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले बात है, डिस्क्राइब द बोट वेव वॉकर। वेव वॉकर बोट के बारे में बताओ। तो वेव वॉकर वाज अ 23 मीटर लॉन्ग, ये कमेंट कर दो, रट्टा मार लो इसको और अभी कमेंट कर दो, 30 टन वुडन हल्ड स्केल बोट, यानी कि उसका जो बॉडी था वो वुड का बना था, प्रोफेशनली बिल्ट थी। द नरेटर एंड हिज वाइफ fitted it out carefully and tested it in the roughest condition to ensure it was seaworthy for the voyage, यानी कि वो समुद्र में चलने लायक है। seaworthy मतलब समुद्र में चलने लायक है। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Why did they take on 2 crewmen with them at the Cape Town? तो केप टाउन से वो 2 जनों को अपनी गाड़ी में, आई मीन दूसरे शिप में क्यों बिठा लेते हैं? तो बिफोर हेडिंग ईस्ट फ्रॉम केप टाउन, ईस्ट जाने की तरफ, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि वो इंडियन ओशन में आ रहे थे, उस समय पे जो है ये केप टाउन से 2 और बंदों को बिठा लेते हैं। वो थे लैरी विजल जो अमेरिकन था, एंड हर्ब सीरियर जो स्विट्जरलैंड का था, टू हेल्प नेविगेट वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। ओके, हाउ डिड द वॉयेजर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड वेयर? तो ऑन क्रिसमस डेज ये लोग थे 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, सदर्न इंडियन ओशन में। दे सेलिब्रेटेड बाय सिंगिंग कैरल्स, गाना गाए, एंड सेटिंग अप अ क्रिसमस ट्री डिस्पाइट द रफ वेदर। How was the weather on the morning of January 2? 2 जनवरी जिस दिन डिजास्टर आया था उस दिन वेदर कैसा था? तो on 2 जनवरी the waves were gigantic, gigantic वर्ड जरूर लिखना एग्जाम में, इसमें बड़ी बड़ी थी। ठीक है, and the wind was howling, howling मतलब जोर की हवा चल रही थी। They sailed with a small storm jib, storm jib क्या होती है? जो हमारे उसमें ये कपड़ा सा नहीं होता, इस कपड़े को कहते हैं जिब। ये स्पीड कंट्रोल करने में बोट की काम आता है। Climbing massive waves and facing endless furious sea, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें उनके पास आ रही थी उस समय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What attempts did narrator made to protect his family from the huge wave? अपनी फैमिली को इतनी ह्यूज वेव से बचाने के लिए नरेटर ने क्या क्या अटेम्प्ट्स किए थे? तो दे स्लोड द बोट, पहले बोट को स्लो करा। ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, स्टॉर्म जिप जो थी उसे गिरा दिया बोट की स्पीड को कम करने के लिए। लैश्ड अ हेवी मूविंग ग्रुप अक्रॉस द स्टर्न, इसका मतलब होता है जितना भी चीजें थी और बैक साइड ऑफ द बोट पे एक मोटी रस्सी लपेटते जिससे कि जो है ना शिप कंट्रोल में रहे। डबल लैश एवरीथिंग, हर चीज को रस्सी से बांध दिया। वेंट थ्रू लाइफ ड्रिल, अपनी जैकेट सकेट्स पहन अटैच लाइफ लाइन्स एंड डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। वाटरप्रूफ कपड़े, ऑयल स्किन मतलब वाटरप्रूफ कपड़े, जैकेट्स, एवरीथिंग वाज रेडी। दे वर रेडी कि भाई ठीक है तूफान का सामना करते हैं। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे को जो है फूटे हुए सरों के देखने का समय नहीं है। हमारे नरेटर ने कहा भाई क्या प्रॉब्लम हो गई थी बताओ? तो द इमीडिएट कंसर्न वाज रिपेयरिंग द स्टारबोर्ड साइड, तो उनके पास एक और प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के
जो है सर को नहीं देखा था। तो वो थी कि जो शिप का स्टार बोर्ड साइड है, स्टार बोर्ड साइड कौन सी मैंने आपको चैप्टर में बताया था, कमेंट करो जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा। विच हैड बीन स्मैश्ड एंड वाज लेटिंग वाटर एंटर, तो वो जो स्टार बोर्ड साइड था वो स्मैश हो गया था, उसमें से पानी आ रहा था। विदाउट रिपेयर, अगर बोट वो रिपेयर ना करे तो वो संक हो जाती, डूब जाती। इसलिए उन्होंने कहा बेटे को ये जान तो तब बचाऊंगा ना जब डूबेगा नहीं शिप, तो पहले वो शिप को ठीक करने में लग जाते हैं। Why did Suzanne say, when asked by her father why she had not complained about her grave injuries, जो सुजैन है ना बच्ची उनकी, उसके यहाँ आम पे भी बहुत गहरी चोट लगी थी बट वो बताती नहीं है क्यों। तो she replied that she did not wanted to worry her parents while they were trying to save them all from sinking। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। What happened on the morning of 3rd January? तो they managed to pump out of water to a reasonable level, reasonable level पे पानी निकाल चुके थे, but discovered nearly all the boat's main rib frames were damaged down the Nile। यानी कि उनका जो बोट का पूरा स्ट्रक्चर था वो खराब हो गया था, डैमेज हो गया था। रियलाइजिंग वेव वॉकर माइट नॉट रीच ऑस्ट्रेलिया, उन्हें समझ में आ गया उनकी जो गाड़ी है या उनका जो शिप है ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचेगा। द नरेटर कैलकुलेटेड 2 स्मॉल आइलैंड्स फ्यू 100 किलोमीटर ऑफ ईस्ट एज पोटेंशियल सेफ हेवन, कि भाई अगर वहां पहुंच गए तो हम बच सकते हैं। डिस्क्राइब द फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी, पहली जर्नी उनकी कैसी रही थी? तो द फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी वाज अप टू केप टाउन, पहली जर्नी केप टाउन तक की थी साउथ अफ्रीका में। दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पीसफुली ओवर अ ईयर एंड डिसाइडेड टू टेक 2 crewmen फॉर द नेक्स्ट लेग अक्रॉस द रफ इंडियन ओशन। चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड विद द ओमिनियस साइलेंस, उन्होंने कहा था एक बिल्कुल गहरा सन्नाटा हो गया था। कब? ऑन 2nd January अबाउट 6 PM इंडियन ओशन बिकेम ईरिली साइलेंट, मतलब अलग सा साइलेंट हो जाता है। अ मैसिव वेव ट्वाइस एज हाई एज द अदर स्ट्रक द बोट कॉजिंग अ वायलेंट कोलिशन, बहुत बड़ी एक झटका देती है वेव पीछे से। हाउ डिड द नरेटर हर्ट हिमसेल्फ, नरेटर को क्या होता है? तो अ ह्यूज वेव हिट थ्रोइंग द नरेटर अगेंस्ट द व्हील एंड ओवरबोर्ड, पहले एक वेव हिट करती है तो जो हमारे नरेटर उनका मुंह किस पे लगता है? व्हील पे, और उसके बाद वो शिप से उड़ के बाहर पानी में चले जाते हैं। ही सफर्ड ब्रोकन रिब्स, उनकी हड्डी पट्टी टूट जाती है पूरी, टीथ टूट जाते हैं, माउथ वाज फुल ऑफ ब्लड बट मैनेज टू ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सर्वाइव सब्सिक्वेंट में, बट फिर भी वो रस्सियां पकड़ के वापस आ जाते शिप पे। एक्सप्लेन द ब्रेवरी ऑफ जॉनथन, जॉनथन की ब्रेवरी बताओ। तो जॉनथन एजेड 6 था, रिमेन्ड काम एंड फियरलेस इवन सेइंग ही वाज नॉट स्केयर्ड ऑफ टाइम, उसने कहा मुझे डर मरने से डर नहीं लगता। हिज करेज मोटिवेटेड द नरेटर एंड ही लेटर गिव द गुड न्यूज ऑफ स्पॉटिंग आइल एम्स्टर्डम। हाउ डिड सुजैन रिमेन अ स्ट्रॉन्ग गर्ल इन डिजास्टर्स सिचुएशन, तो बताओ सुजैन ने क्या करा था? तो सुजैन एजेड 9 स्टेड काम डिस्पाइट इंजरीज, मेड अ कार्ड फॉर हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स के लिए कार्ड बनाया, एंड एंड्योर्ड अ वर्सनिंग बम्प, उसके सर पे जो गहरी चोट थी उसको उसने एंड्योर करा, सहा। एट दैट हैड इफेक्टेड हर आईज, उसकी आईज तक वो पहुंच चुकी थी उसकी सूजन, बट वो चुप रहती है। शी डिस्प्लेड रिमार्केबल मेच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ, और कितने साल की थी ये आप बताओ कमेंट में। व्हाट डू यू नो अबाउट द आई एम्स्टर्डम, आई एम्स्टर्डम के बारे में आप क्या जानते हो? तो आइल एम्स्टर्डम इज अ स्मॉल फ्रेंच आइलैंड इन द सदर्न इंडियन ओशन, used as meteorological station with only 35 inhabitants, 65 किलोमीटर लॉन्ग एंड 86 किलोमीटर इन एरिया। तो ये सब कमेंट कर दो आप ये आई एम्स्टर्डम का। Why did the narrator want to reach Isle Amsterdam? उन्हें क्यों जाना था? तो the boat was damaged and Australia was unreachable. Isle Amsterdam, a small nearby island, offered safety within several hours and became the family's last hope. Describe how the narrator tried his best to find the small island for the last time. क्या कोशिश वो करते हैं जब उन्हें आइलैंड मिल ही नहीं रहा होता कि आखिरकार मुझे आइलैंड मिल जाए? What कोशिश he did, ठीक है। तो भाई ही अकाउंटेड फॉर वेस्टर्ली विंड्स, पहले वेस्टर्न की विंड्स चेक करी, आस्क्ड द क्रूमैन टू स्टीयर 185 डिग्रीज एंड होप द कैलकुलेशन वुड लीड देम टू आइलैंड। तो उन्होंने क्या कहा 185 पे तुम मुड़ दो और फिर हम वहां पहुंच जाएंगे। आफ्टर एन एप द चिल्ड्रन इन्फॉर्म हिम दे हैड स्पॉटेड आई एम्स्टर्डम, और फिर वो थक हार के सोने चले जाते हैं निराश होकर, बट निराश होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने सही कैलकुलेशन करा था। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डिड द चिल्ड्रन गिव मोटिवेशन टू द नरेटर थ्रू आउट द जर्नी? तो जॉनथन्स का करेज एंड सुजैन की कामनेस इंस्पायर्ड द नरेटर, देयर बिहेवियर ड्यूरिंग डेंजर मोटिवेटेड हिम टू प्रिजर्व एंड मेक एफर्ट टू सेव द फैमिली। ऐसी लाइन लिखनी है। Was Suzanne seriously hurt? How was she cured? तो Suzanne's head injury worsened over time, बहुत हो गई थी, affecting her eyes. She underwent several operations and eventually required
मतलब बाद में जब वो अपने सेफली घर पहुंच गए थे, बहुत सारी सर्जरियां हुई थी, तब वो ठीक हुई थी। व्हाट वाज द नरेटर्स फीलिंग आफ्टर लैंडिंग ऑन द आइलैंड? जब वो आइलैंड पे पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या फील करा? तो ही फेल्ट रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल, ही फोकस्ड ऑन द पॉजिटिविटी ऑफ हिज फैमिली एंड क्रू rather than the hardships endured during the sea voyage। तो उन्होंने वहां उतर के अपनी फैमिली को, खुद को और अपने दोनों वो जो साथी थे उनको थैंक यू करा अपने मन में। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द वॉयजेस ऑन द 4th and 5th जनवरी। 4 और 5 जनवरी को क्या हालत थी? तो आफ्टर 36 आवर ऑफ वर्क, 36 घंटे उन्होंने क्या काम करा था? बोर्ड से पानी बाहर निकाला था शिप से। दे कंट्रोल द लीक्स एंड सेल्ड ऑन द स्टॉर्म जिप। स्टॉर्म जिप चला लेते हैं। हैविंग लंच आफ्टर 2 days ऑन द आइलैंड। स्टॉर्म हिट again both days, yet the narrator and his children remained determined without Jonathan expressing fearlessness। जब उसने कहा था we are not afraid to die। चलो, how did the narrator and his companions save the boat from sinking? कैसे उन्होंने बोट को जो है डूबने से बचाया था? तो they repaired the boat amid huge waves, pumped water using a hand pump and navigated carefully. Crewmen pumped continuously for 36 hours and eventually they controlled the flood and survived. Why did the narrator and his family embark on a sea journey? क्या शौक चढ़ा था इन्हें सी जर्नी पे जाने का, ये बताओ। तो they loved sailing and wanted to follow the path of famous explorer कैप्टन जेम्स कुक। तो कमेंट करते हुए वो किसका रास्ता अपना रहे थे? कैप्टन जेम्स कुक का। They practiced in British water and finally set sail for Plymouth, England to fulfill their dream. Who were the crewmen? कौन थे crewmen? crewmen थे लैरी विजर और हर्ब सीगलर। What were the names of the children? उन बच्चों का नाम क्या था? बच्चों का नाम था जॉनथन और सुजैन। What do you know about Mayday calls? Mayday calls क्यों होते हैं? Mayday calls वो होती हैं जो हम जो है डिस्ट्रेस का सिग्नल देते हैं जब हम मुसीबत में लेते हैं। Why did the narrator call Isle Amsterdam the most beautiful island in the world? तो चाहे दुनिया में और सुंदर आइलैंड हो, बट हमारे नरेटर के लिए उस समय पे वो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड थे। क्यों थे? बिकॉज गाइस इट वॉज द ओनली होप फॉर सर्वाइवल। Reaching the island meant safety, and the narrator succeeded in saving his family and crew, making it appear the most beautiful island। तो 27 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, मुश्किल, आसान, बढ़िया वाले। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के, अगर इफ यू वांट आई अपलोड लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज ऑल्सो। अगर मेरे इंस्टाग्राम से जाके चेक करो, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए। लॉन्ग को क्या पढ़ा उनमें तब रीड करके, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लॉन्ग वाले आप रीड कर लें। बट इतने शॉर्ट पढ़ने के बाद आप लॉन्ग भी कर लोगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं फ्री पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सभी चैप्टर्स को जाके पढ़ लो। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।